सद्गुरु महाराज की जय। आप लोगों के पास जिसके पास मोबाइल फोन है कृपया साइलेंट कर लीजिए। बीच में घंटी बजने से दूसरे को बाधा होती है और यदि किसी का फोन आ जाता है तो रिसीव कर लीजिए ताकि उनको भी दो शब्द कान में सत्संग का चला जाए, लेकिन बात नहीं करेंगे। क्यों? कबीर संगत बीच में बात चलावे और सो अपराधी आत्मा तीन लोक नहीं ठौर। बड़ा भयंकर परिणाम होता है संगत के बीच में बात करने से, इसलिए सावधानी को बरतें। आवाज़ ठीक कीजिए, बस टोन दीजिए थोड़ा। अभी हम लोग मानव शरीर के संबंध में सुन रहे थे। हम लोग का मानव तन मिला है, गुरु महाराज के चरणों में लगा रहे। गुरु की भक्ति, परमात्मा की भक्ति, गुरु भक्ति जीवन में जिसका उतर गया उसी का जीवन सफल हुआ। इसलिए हे गुरुदेव, आवाज बढ़ाइए। मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ, जब तक यह जीवन है, जब तक यह शरीर में, इस शरीर में प्राण है, तब तक तेरी पूजा करते बीते सवेरा
भी हो सारा, याद भी हो सारा, दुख भी हो सारा, याद भी हो सारा। यार हो सत्कार हो तुम्हारा, यार हो सत्कार हो फटकार हो तुम्हारा, दुख भी हो सारा, याद भी हो सारा, दुख भी हो सारा, याद भी हो सारा। और हे गुरुदेव, हम लोग गुरुदेव से प्रार्थना करें, मेरे ही आत्मा में हीरा हो तुम्हारा, मेरी आत्मा में हीरा हो तुम्हारा, यों बीते जाए जीवन मेरा, यों बीते जाए जीवन मेरा। पूजा करते बीते सांझे सवेरा, पूजा करते बीते सांझे सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए जीवन मेरा, यों बीत जाए, यों बीत जाए, यों बीत जाए जीवन मेरा। सद्गुरु मेरे स्वामी, सद्गुरु मेरे स्वामी, मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, एक महात्मा जी
किसी सज्जन से पूछा कि तुम क्या करते हो? सज्जन ने कहा, मैं दुकानदारी करता हूं। कहा, दुकानदारी किस लिए करते हो? कहा, पैसा कमाने के लिए। फिर महात्मा जी ने पूछा कि पैसा क्यों कमाते हो? तो कहा, पैसा कमाता हूं खाने के लिए। पैसा नहीं कमाऊंगा तो बाबा खाऊंगा कहां से? क्योंकि सब कोई जानते हैं कि भूखे भजन होई ना गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। खाएंगे नहीं तो भजन भी होगा। कहा, बाबा खाता हूं, पैसा कमाता हूं खाने के लिए। अब बहुत लोग भी ऐसा कहने वाले हैं कि हम देखते भोजन तो बहुत लोग करते हैं, अब भजन भी करते हैं। भोजन भी और भजन भी। बहुत लोग भी आज कहने वाले हैं भजन करने वाले को कि बड़ा चला है ध्यान सत्संग भजन करने के लिए, तो 4 समय नहीं मिलेगा ना, सब माला सटक जाएगा। नहीं, बिना भोजन का भजन भी नहीं। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कहा करते थे कि जो कोई, ध्यान दीजिएगा, गुरु महाराज कहते थे कि देखो जी, मैंने अपने गुरु की थोड़ी देर सेवा किया है तो हमको जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। नहीं तो खाने की कमी, नहीं तो पहनने की कमी, नहीं तो रहने की कमी। थोड़ी सी सेवा किया है तब तो हमको किसी चीज की कमी नहीं। और मैं भी कहता हूं, जैसा मैं बताया हूं, आप भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए। तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जब तक आप इस दुनिया में रहेंगे तो ना आपको खाने की कमी होगी, ना पहनने की कमी होगी, ना तो रहने की कमी होगी। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। लेकिन विश्वास होना चाहिए। आजकल भजन करते हैं लोग, कहते हैं कि भजन करे हुए तो भगवाने पेट भर देगा, बैठ के रात दिन सत्संगी करते हो। अपने यहाँ एक भक्त हो गए मलुकदास जी महाराज। मलुकदास जी महाराज इसी तरह जब भजन करने लगे तो गांव के लोग तो 2-4 तो हो ही जाते हैं, कुछ ना कुछ टांग अड़ाने वाले। नहीं, कितना बढ़िया काम कीजिए, कितना भी अच्छा काम कीजिए, 2-4 कोई आपका पैर खींचने वाला होता है, टांग अड़ाएगा ही आपके काम में। और ये टांग अड़ा करके ऐसा काम बिगाड़ देता है कि अच्छा काम करने वाले को भी बड़ा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन ये आदमी जो हो, जो दूसरों का काम बिगाड़ने में लगे रहते हैं, इनको उसी में आनंद आता है। मनुष्य शरीर में है, मानव का चोला पहने हुए हैं, इतना सुंदर शरीर, लेकिन कर क्या रहे हैं कभी पता चलता है? कर क्या रहे हैं? एक व्यक्ति सबका काम बिगाड़ते रहते थे,
कोई भी दुनिया में अच्छा भी काम करे तो टांग अड़ा दे। किसी की बेटी की शादी हो तो उसका शादी बिगाड़ दे, किसी का बेटा का शादी हो तो उसका काम बिगाड़ दे। कोई भी काम करे तो उसका काम वो बिगाड़ते रहता था। समाज में सबका काम बिगाड़ता था, किसी का अच्छा काम वो नहीं करता था। तो सामने में तो कोई कुछ कहता नहीं, उनको क्या कहेगा, उनका स्वभाव भी वही था। लेकिन पीछे में सब कोई बोलते थे ये आदमी अच्छा नहीं है, सबका काम बिगाड़ते रहता है, ये बिगाड़ानंद है। इसका नाम गांव वाले बिगाड़ानंद कहते थे। बिगाड़ानंद जब आता था कहता था बिगाड़ानंद आ रहा है, देख लो काम बिगाड़ेगा। और काम कितना चालाकी से बिगाड़ता था पता है। उसके गांव में एक सरपंच साहब के बेटे की शादी होने वाली थी। लड़की वाले आए लड़का को देखने के लिए, तो घर वाले ने व्यवस्था किया। सरपंच साहब अनेक प्रकार का वैरायटी, समोसा, रसगुल्ला, गुलजामुन, टिकरी, काजू, किशमिश, मनक्का, सब व्यवस्था हुआ। चकाचक प्लेट में लग के आया। मेहमान सब अब टेबल कुर्सी लगा हुआ है, सब खाने ही वाले थे। तब तक धीरे धीरे बिगाड़ानंद को पता चल गया कि सरपंच साहब के यहाँ मेहमान आए हैं, इनके बेटे को देखने के लिए, इनकी शादी लगने वाली है। अब तो ये सोच लिया इसका काम बिगाड़ना है, ऐसा बिगाड़ दे कि सरपंच साहब की बेटे की शादी ही ना हो। तो कैसे, तो अब बिगाड़ते थे कैसे, धीरे धीरे वह सरपंच साहब के यहाँ आने लगे। तो सरपंच साहब तो जानते थे कि समाज में सबसे खतरनाक आदमी है बिगाड़ानंद, ये सबका काम बिगाड़ता है। अब मेरे बेटे की शादी के लिए मेहमान आया है, हो ना हो कि संबंध को बिगाड़ न दे। लेकिन रोक भी नहीं सकते थे कि मत आइए हमारे यहाँ। बिगाड़ानंद आ रहा था धीरे धीरे, सरपंच साहब का खटिया तो खड़ा होने लगा, गया संबंध। लेकिन करते क्या, आए तो दरवाजे पे सम्मान दिया, आइए बैठिए बैठिए, बिठाया। एक प्लेट नाश्ता उधर भी बढ़ाया, खाया वो भी। अब सब कोई खाए तो बातचीत तो शुरू होगी। तो सरपंच साहब कहते अपने बेटे को, देखो जी मेहमान अब कुछ बातचीत आरंभ करेगा, अब बीच में ये बिगाड़ानंद आके बैठा हुआ है, काम तो बिगाड़ेगा। एक काम करो, 100 रुपया का नोट निकाल के बेटे को दिया कि जाके बिगाड़ानंद के चरणों में रख के प्रणाम कर लो, कम से कम मुंह तो बंद रखेगा। सरपंच साहब का बेटा गया, 100 रुपया का नोट रखा बिगाड़ानंद के चरणों में, इस भाव से कि पैसा चढ़ा के प्रणाम करेंगे तो खुश होकर के मेरा काम नहीं बिगाड़ेगा, मेरा संबंध हो जाएगा। बेचारा सरपंच साहब बेटे को भेजा आशीर्वाद के लिए, 100 का नोट भी चढ़ा देना, चुप रहेगा। जैसे 100 का नोट चढ़ा के प्रणाम किया सरपंच साहब का बेटा, जिसको देखने लड़की वाले आए थे, सब मेहमान वहीं बैठा हुआ था। यह लड़का जब प्रणाम किया तो देखिए काम कैसे बिगाड़ता है। वो कह क्या रहा है, खुश रहो बाबू, खुश रहो, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। क्या कहा, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। मेहमान जो लड़की वाले बैठा हुआ था, कहा अरे लड़का को तो मिर्गी है, अभी बोल रहे थे ना कि तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। लड़की वाले को तो पता था नहीं कि मिर्गी है इसको। एक का जगह जा बाबू, खुश रहो, तुम्हारा मिर्गी जल्दी ठीक हो जाए। लड़की वाले भाग गया, अरे लड़का को तो मिर्गी है, संबंध करेगा कोई लड़का। इस तरह से काम बिगाड़ देते थे बिगाड़ानंद। जीवन भर काम बिगाड़ते रहे। एक दिन तो सबको जाना है दुनिया से,
बिगाड़ानंद बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। गांव वाले के मन में हुआ कि देखो जी बिगाड़ानंद अब तो बीमार पड़ गया, लगता बचेगा नहीं, चलो हम लोग देख लेते हैं एक बार। कहेगा कि देखो कोई देखने तक नहीं आया, समाज के लोग ऐसे हमसे नफरत करते हैं। कुछ लोग कहने लगे क्यों जाए हम लोग देखने के लिए इनको हॉस्पिटल, ये तो सबके काम को बिगाड़ता रहा जब तक ठीक ठाक रहा, अच्छा है कि दुनिया से चला जाए। कहा नहीं, अरे फॉर्मेलिटी सही, दिखावा, हाँ आए हमको देखने के लिए, क्या बिगड़ जाता है। तो 10-20 आदमी चले गए बिगाड़ानंद को देखने के लिए हॉस्पिटल। 10-20 आदमी जब खड़े हो गए तो बिगाड़ानंद हाथ जोड़ के कहता है हमको क्षमा कर दीजिए, रो रो के कहने लगा हमको क्षमा कर दीजिए, हमने आप सबके काम को जीवन भर बिगाड़ता रहा, सबके काम को बिगाड़ा है मैंने, अब तो मैं दुनिया से जा रहा हूं, हमको क्षमा कर दीजिए। जो लोग देखने गए थे 10-20 लोग, कहा अरे हम लोग मन में क्या रखेंगे, अब तो अंतिम घड़ी है, हम लोग सब कुछ आपको क्षमा कर दीजिए, चिंता मत कीजिए, आप खुशी खुशी जाइए दुनिया से। सब तो चाहिए तो जल्दी चला जाए, लेकिन कहता क्या है, एक मेरी अंतिम इच्छा है, आप लोग गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति आए हैं, हमारी अंतिम इच्छा एक पूरी कर दीजिए। बिगाड़ानंद कहने लगा सभी गांव वाले से कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, उसको पूरी कर दीजिएगा। तो सबने कहा क्या है आपकी इच्छा? कहा देखिए हम इसी मुंह में जो जीभ है, इसी मुंह के कारण हम सब के इसी को मुंह को लेकर के हम सब का काम बिगाड़ते रहे जीवन भर, इनको सजा मिलनी चाहिए, हमारा दिल कहता है इनको सजा जरूर देना। कह रहे सजा क्या देना है, जो हो गया सो हो गया। कह नहीं हमारी अंतिम इच्छा है, इसको जरूर सजा दीजिएगा मेरे मरने के बाद। क्या सजा दीजिएगा? कहा जब मैं मर जाऊं तो मेरी अंतिम इच्छा कि इतना बड़ा बांस का किला बना करके मुंह में ठोक दीजिएगा और तब शमशान घाट ले जाइएगा, ताकि इनको सजा मिले कि काम बिगाड़ने का परिणाम क्या होता है सबका। हमारे मुंह में किला ठोक दीजिएगा। सब लोगों ने कहा ये अच्छी बात नहीं है, अब आप मर ही जाएंगे तो किला ठोक के क्या होगा मुंह में। कहा नहीं मेरी अंतिम इच्छा है, पूरा कर दीजिएगा। तो सब ने कहा कि चलिए मरते समय इनकी इच्छा है तो ये भी हम लोग स्वीकार कर लीजिए। जब सब दिन स्वीकार किए इनका हर चीज को, इनको भी स्वीकार कर लो। का कोई बात नहीं, हम लोग आपको स्वीकार कर ले, हम लोग आपको स्वीकृति देते हैं, आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी होगी। जब आप मर जाएंगे और जब शमशान घाट ले जाएंगे तो आपके मुंह में इतना बड़ा बांस का किला ठोक देंगे, सजा मिल जाएगी मुंह को, जीव को। सबने वचन दे दिया। बिगाड़ानंद मर गया। सब लोग हॉस्पिटल से लाए घर। अब बिगाड़ानंद क्या हुआ, जब ले जाने लगे शमशान घाट तो सब गांव वाले ने कहा कि इनको तो हम लोग वचन दिए हैं, वचन दिए हैं कि मरने के बाद इनके मुंह में एक लंबा सा बांस का किला बना के ठोक देना है, सजा देना है। का ठीक है, वचन दिए हैं तो पूरा कर देते हैं। तो गांव वाले इतना बड़ा बांस काट करके किला बनाया और मुंह में ठोक दिया, उसके कफन से ढक दिया। तो बांस मुंह में ठोकेगा तो इतना दूर पर उठा उठा हुआ तो रहेगा ही। मुंह में ठोका, ऐसे खड़ा हो गया किला, कफन से ढक दिया। राम नाम सत है, राम नाम सत है लेके जाने लगे। सब लोग जा रहे हैं शमशान घाट। उधर से पुलिस गाड़ी आ रही थी। पुलिस गाड़ी सोच देखा कि तो राम नाम सत है करते हुए जा रहा है,
लेकिन मुंह के पास इतना उठा हुआ क्यों है? लगता है कुछ गड़बड़ है इस लाश में। पुलिस गाड़ी जब नजदीक आई तो कहा जी लाश को नीचे उतारो, हम लोग जांच करेंगे। कि आज तक ऐसा लाश तो कभी नहीं देखा जो मुंह के पास इतना उठा हुआ रहे कफन। मामला क्या है देखना चाहिए। बाबा तो बांस का किल्ला मुंह में जो लगा हुआ था तो चेक करने के लिए लाश को नीचे उतारा गया, कफन हटाया गया। तो पुलिस देखती क्या है कि मुंह में इतना बड़ा किल्ला ठोका हुआ। पुलिस कहते अरे तुम लोग गांव वाले इसके मुंह में किल्ला ठोक के मार दिया है इसको। अब समझ में आया कि इतना ऊंचा क्यों उठा हुआ था। पुलिस समझ गई सब गांव वाले का खेल है, मुंह में किल्ला ठोक के बेचारे को मार दिया है। ले जा रहा राम नाम सत करते हुए शमशान घाट। पुलिस का पकड़ो सबको, सब जो जलाने वाले लाश को लेके जा रहे थे का लाश यहीं रखो, इसको पोस्टमार्टम में भेजेंगे। और सबको पकड़ के जेल भर दिया। और जब सब गांव वाले को पकड़ के जेल भेज दिया तो सब बैठ के माथा पकड़ लिए। रे बिगाड़ा आनंद, जीते जी सबका काम तो बिगाड़ा ही, और मरने के बाद तो जेलों में ही ठूस दिया। तो नहीं, जेल में ही सबको ठूस दिया। ये मानव है? अरे बिगाड़ आनंद नहीं, सुधार आनंद बनिए। बिगाड़िए नहीं किसी के काम को, सुधारने का काम कीजिए। मानो तन मिला है, ये बिगाड़ आनंद बनिए तो मुंह में किल्ला अपने जाएगा और सबको जेल भी ठुसवाइएगा। ऐसे भी दुनिया में लोग हैं। कितनों ही बढ़िया काम कीजिए, दो चार को पैर खींचने वाला मिलेगा। हमारे मलुकदास जी जब भजन करने चले तो कहा देखो देखो भजन कर रहा है रात दिन बैठ करके, और दो चार समय भोजन नहीं मिलेगा ना तो सब माला सटक जाएगा इनका। तो मलुकदास जी सोचते हैं कि हम भजन करेंगे भगवान का, हमको भोजन नहीं देंगे। अच्छा देखता हूं। मलुकदास जी सोचे गांव घर में भजन करूंगा तब ना भूखा प्यासा देख के किसी को दया आएगी। तो रंग बिरंग का सब्जी, रंग बिरंग का भोजन नहीं लाकर लाके पहुंचाएगा। ऐसा जगह जाके भजन करूंगा कि किसी कोई हमको देख ही नहीं पाए। गांव छोड़ के चले गए मलुकदास। कहां? जंगल। और जंगल में वो भी जमीन में नहीं, पेड़ के टहनी में जाके बैठ गया। एक विशाल पेड़ के टहनी में बैठ गया और वहां बैठ के वही परमात्मा का भजन शुरू कर दिया और प्रतिज्ञा कर लिया, प्रभु जब तक या तुम मुझे भोजन मुंह तक नहीं पहुंचाओगे तब तक मैं ये पेड़ से उतरने वाला नहीं हूं। चाहे मेरा शरीर उतर जाए, मर करके तो उतर जाए, लेकिन जब तक तुम मेरे मुंह तक भोजन नहीं पहुंचाओगे मैं भोजन के लिए नीचे नहीं उतरूंगा। यही प्रतिज्ञा करके मलुकदास जी महाराज बैठ गए, भजन करने लग गए। अब भूखे प्यासे भगवान का भजन में लीन है तो भगवान का सिंहासन तो हिल गया। मेरा भक्त बैठ गया है जिद में कि प्रभु जब तक मुंह तक भोजन नहीं पहुंचाओगे मैं पेड़ से उतरने वाला नहीं हूं। गांव के लोग कहते हैं कि दो चार समय भोजन नहीं मिलेगा तो भजन सटक जाएगा, माला सटक जाएगा। तो क्या तेरा भजन करूंगा तू मुझे भोजन नहीं देगा? जबकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मायोजनो पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हे अर्जुन सुनो, गीता में कह रहे हैं कि जो कोई अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, जो मेरी भक्ति करता है, तो हे अर्जुन उस भक्त की खाने की व्यवस्था, पहनने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था मैं करता हूं। अर्जुन
अरे मैं करता हूं। अरे मैं कैसे करता हूं? अरे उनके मन में जाके बैठ जाते हैं भगवान के, हमारे भक्त को स्वेटर चाहिए खरीद कर ला के दो, शर्ट चाहिए बना के दो, कंबल चाहिए ला के दो। ये प्रेरणा कहां से मिलती है? ये देने वाले कौन है? आज 10 रुपया 1 रुपया का सिक्का तो ज्यादा कोई किसी को देना नहीं चाहता है। इतना जो भगवान के भक्त को, गुरु के भक्त को जो लुटाते हैं अपने मन से, ना 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 ना, ये भ्रम है आपको। ये भगवान गुरु की प्रेरणा है। भगवान किसने वादा किया है? वो भक्तों के मन में बैठ करके भक्तों की ही पूरा, जो उनके भजन करते हैं उनकी हर कमी को वे पूरा करते हैं। बैठ गया, भजन कर रहा, भगवान का सिंहासन हिल गया। अब देखिए व्यवस्था कैसे हो रही है। भक्त तो बैठा है भगवान के भजन में, और उसी हो करके एक बारात पार्टी जा रहा था। सबको भूख लगी तो हुआ कि चलो इसी पेड़ के नीचे बैठ करके थोड़ा थोड़ा मिठाई मिष्टान खाने की जो भी वस्तु है निकाल करके थोड़ा थोड़ा खा लेता हूं, भूख मिट जाएगा। पत्तल निकाला, सब कोई बैठ करके परोस लिया, मिठाई उठाई जितना भी व्यंजन था सब कोई निकाल के थाली में परोसा। अब शुरू ही करने वाला था कि अब शुरू होगा, जयकारा लगेगा भंडारा का। तब तक आवाज आई, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इधर ही गया है पकड़ो। जोरों की जो आवाज आई, डाकू लोग पीछा कर रहे थे। बारात पार्टी को लगा, अरे ये तो डाकू पीछा कर लिया, खाओगे क्या, भागो। सब कोई भोजन कोई नहीं खाया, परोसा हुआ भोजन रह गया पेड़ के नीचे, और सभी बारात पार्टी भाग गए। और डाकू लोग पीछा करते करते आए पेड़ के नीचे, देखा अनेक प्रकार का मिष्टान परोसा हुआ है। किसको देख करके मन में नहीं होगा खाजा जिलेबी रसगुल्ला गुलजामुन लाड़ू देख करके खा ले 2-4 भोके में। देखा परोसा हुआ है भोजन, कहता है सरदार जी क्या सुंदर मुहूर्त है आज, बना बनाया परोसा हुआ थाल में भोजन मिल गया, शुरू करते हैं। का सावधान, खबरदार, लावारिस भोजन है, ऐसे नहीं खाना चाहिए। बिना जांच किए भोजन मत खाओ, लावारिस भोजन को नहीं खाना चाहिए। क्या ठिकाना, इसमें कोई जहर मिला दिया है हम लोगों को मारने के लिए, ताकि आएगा डाकू लोग खाएगा, बिना लड़ाई झगड़ा का ही सब डाकू का अंत हो जाएगा। मत खाओ। तो दूसरा कहता सरदार जी अगर कोई इसमें जहर मिलाएगा तो कोई छिपके तो कहीं बैठा होगा देखने के लिए कि देखे खा के मरता है कि नहीं। कहा यह भी बात तो सत्य कह रहे हो, अगर जहर मिलाया होगा तो जहर मिलाने वाला भी तो कहीं छिपके होगा। देखो तो चारों तरफ, देखा चारों तरफ कहीं कोई नहीं। एक का ध्यान गया, वो देखिए ऊपर में एक आंख बंद करके बैठा हुआ है, वही मलुकदास भजन कर रहे थे उसी पेड़ के नीचे। अच्छा यही जहर मिलाया है, इसी का काम है। आप बाबाजी आंख बंद करके बैठा हुआ ध्यान में नकल कर रहा है, हम लोग को मारने का साजिश किया है। उतरो नीचे, नीचे उतरो। बार बार कह रहा, वो तो सुने तब, तो वो तो आंख बंद करके भजन में लीन है, उनको क्या पता क्या हो रहा है नीचे। बहुत बार कहा तो नहीं उतरा, तो सरदार कहता है सचमुच यह जहर मिलाया है। का एक काम करो, ये पत्तल उठाओ और 2-4 आदमी चढ़ो पेड़ पर, और वहां जा करके उसको कहोगे खाने के लिए। 2-4 आदमी वही परोसा हुआ भोजन मिष्टान को लेके चढ़ गया पेड़ पर, और मलुकदास जी तो परमात्मा का भजन में लीन है। सामने दिया प्लेट, खाओ। अब ये आंख खोला, देखता है सामने तो व्यंजन रंग बिरंग का मिष्टान परोसा हुआ है, आगे लेके पहुंचा दी है भगवान कि खाओ, करे खाने के लिए।
ये खा ही नहीं रहे हैं। तो कहता सरदार जी ये खा नहीं रहा है। कहा तब जरूर जहर मिलाया है, इसलिए तो नहीं खा रहा है। कहा एक काम करो, एक आदमी इसका जबरदस्ती मुंह खोलो और दूसरा आदमी मुंह में भरो इसका मिठाई, अपने खाएगा। एक आदमी जबरदस्ती का मुंह खोलो तो पकड़ के मुंह खोल दिया, और दूसरा आदमी पूरा भोजन मिला करके मुंह में मिठाई लड्डू जितना था मुंह में देना शुरू कर दिया। अब मुंह में जब भरना शुरू कर दिया तो मनुदास जी कहते हो प्रभु अब मुंह तक पहुंचा ही दिए, तो अब बिला में क्या, गटागट पूरा पत्तल का भोजन खा ही गए। और कहा गए अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मनु का कह गए सबका दाता। आप भगवान का भजन करेंगे तो भोजन नहीं मिलेगा। तो महात्मा जी ने पूछा कि भोजन क्यों करते हो? सज्जन से पूछा कि दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए, अरे खाते हो किस लिए? का खाता हूं जीने के लिए। अच्छा जीने के लिए, अच्छा एक बात बताओ तो जीते हो किस लिए? अब बताइए जीते हैं किस लिए? कोई बता सकते हैं कि हम आप जीवन किस लिए जी रहे हैं? किस लिए? दीपक बुझने को जलता है, याद रखिएगा, दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के आंचल में पलता है। पुरजन्म में बानी कहो न कचुम में ताउरयानी। हे भाई क्या सोचा हमको कोई ममता है तुमसे? ना 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 ना, हमको कोई ममता नहीं घेरा है। तो क्या सोच रहे हो मैं कोई अनितिपूर्ण काम करने वाला हूं? नहीं नहीं। तो भगवान ने क्या कहा? नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, मैं अनितिपूर्ण कोई कार्य करने वाला जो नहीं, जो तुमसे सलाह लेने के लिए बुलाया हूं। तो फिर बुलाए किस लिए? कहा मैं जिस लिए बुलाया हूं। तो भगवान क्या कहते हैं? अब सुनहु, अब उस बात को सुनो, मैं कहने वाला हूं कि मैं बुलाया क्यों हूं। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई। भगवान कहते हैं आप सुनिए मेरी बात को जरूर, लेकिन मेरा यह दबाव नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। लेकिन महापुरुषों की बातों को मानने में ही भलाई होती है, इतना याद रखिएगा। गुरु महाराज कहा करते थे कि आप मेरी बात को नहीं माने। गुरुदेव कहा करते थे कि आप मेरी बात को नहीं माने, मैं आपको कोई सजा नहीं दे सकता हूं, लेकिन याद रखिएगा आप ईश्वर के दंड से कभी बच भी नहीं सकते। इसलिए महापुरुषों की बातों को मानना चाहिए। लेकिन भगवान राम कह रहे हैं कि मेरा दबाव नहीं है कि आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी सुनिए मेरी बातों को, जो आपको अच्छा लगे वह कीजिएगा। सुनहु करहु जो तुम ही सुहाई, आपको जो अच्छा लगे वही कीजिएगा, ये भगवान ने कहा है। तब कह रहे हैं सुनने, कह रहे हैं पहले सुनिए, सुनने के बाद जब संकेत किया है तो फिर अब भगवान उपदेश कर रहे हैं। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिलता है, देवता लोग भी इसके लिए तरसते हैं। हमारे संत तुलसी साहब भी कहा करते थे, नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार, सब कोई कहत पुकार, देव दे ही नहीं पावे, ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। स्वर्ग कौन जाते हैं?
जो पुण्यात्मा होते हैं। लेकिन वे स्वर्गवासी क्या सोचते हैं? पुण्य चिन्ह स्वर्ग में कब तक रहेंगे? अरे जब तक आपके पास पुण्य की पूंजी। ये स्वर्ग क्या है? ये 5 स्टार होटल है। होटल 5 स्टार होटल में जब देखे, कभी नहीं देखे, सुने होंगे जरूर। 5 स्टार होटल में सबसे सारी व्यवस्था होती है और वहाँ छोटे मोटे आदमी नहीं पहुँच सकते हैं। बहुत पूंजी वाला आदमी चाहिए जिसका पॉकेट पूरा गर्म है, वही पहुंचेगा वहां, पूरा पूंजी वाला। कब तक ठहरेगा? जब तक उसके पास पूंजी है। पूंजी समाप्त, होटल खाली। स्वर्ग की यही बात है, पुण्य की पूंजी से आप स्वर्ग जाते हैं। लेकिन कब तक? जब तक पुण्य पूंजी है। धीरे धीरे पुण्य नष्ट भी होता है। आप स्वर्ग का भोग जब भोगने लगते हैं तो पुण्य क्षीण होने लगता है। इसलिए जब स्वर्ग लोग जाते हैं तो कहा जाता है उसके गले में एक पुष्प की माला पहनाया जाता है और यह कहा जाता है कि देखो जैसे जैसे यह पुष्प मुरझाएगा समझना तुम्हारा पुण्य का अंत हो रहा है और तुम्हारा समय भी पूर्ते जा रहा है। वो सुख क्या भोगेगा? माला सूखते हुए देख के उसका कलेजे सूखने लगता है। इतना माला सूख गया, इतना फूल सूख गया, सुख क्या अच्छा लगेगा उनको? तो जब तक पुण्य की पूंजी तब तक वहां 5 स्टार होटल स्वर्ग रूपी में रहेंगे। और जब पूंजी समाप्त तो कहाँ जाएंगे? पुण्य क्षीण सोई देव स्वर्ग से नरक में आवे। अब भर में उचार उखाने पुण्य कही ताही रिझावे। तुलसी सतमत तत गहे स्वर्ग पर करे खखार। नर्तन दुर्लभ देव को सब कोई कहत पुकार। हमारे पूज्य बाबा भी कहा करते थे ऐसा यह अनमोल रतन तन प्रभु ने तुमको है दिया। इसको पाकर रे मन मूरख सोच भला तो क्या किया। क्या किया हमने जीवन में? कुछ अच्छा किया। लेकिन आज मानव सोचता है कि मेरा बेटा बहुत बड़ा एक अच्छा इंसान बने, हमारा बेटा बहुत अच्छा एक सज्जन पुरुष बने। कैसे बनेगा अच्छा? अरे पहले माता पिता ही है अज्ञान तो बच्चे कैसे होंगे महान? अभी सुन रहे थे हमारे स्वामी बबन बाबा से कि लोहा का पाइप का खैनी का डिब्बी रखते थे। आज अपने सुधरे तो दूसरों को भी सुधार रहे हैं। अपने नहीं सुधरते तो दूसरों को कहते कि सुधरो। उसी तरह से पहले आप तो सुधरिए तब तो आपका बच्चा सुधरेगा। एक सज्जन अपने बच्चे को लेकर के आए हमारे पास और बच्चा को कहे बाबा को प्रणाम करो। अब बच्चा कहे नाक मुख टेढ़ा करे, हम नहीं करेंगे प्रणाम। तो हमने कहा कि सुनिए आप काहे बच्चे का गर्दन पकड़ के जबरदस्ती झुका रहे कि बाबा बड़ा नालायक है, ये प्रणाम नहीं करना चाहता किसी को। तो हमने कहा ऐसे नहीं करेगा। 21वीं सदी का बच्चा है, ये पहले का बच्चा नहीं रहा। ये 21वीं सदी का बच्चा है, ये नकल करता है और आज का बच्चा नकल जल्दी कर लेता है। आप चाहते हैं कि बच्चा साधु संत भगवान बड़े लोगों को प्रणाम करे तो पहले आप तो झुक जाइए, आप प्रणाम कीजिए। देखिएगा आपका बच्चा देखेगा तो वह भी हाथ जोड़ेगा। तो माता पिता दोनों हाथ जोड़ के जैसे प्रणाम किया, बच्चा देख कह रहे मम्मी पापा तो हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम कर रहे, तो बच्चा भी हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया। मैंने कहा देख लिए, गर्दन मरोड़ने से नहीं होगा। अरे आपको पहले झुकना पड़ेगा। आप सुधरिए, बच्चा भी सुधरेगा। अपने सुधरे नहीं, अपने पिएंगे बोतल, अब बेटा को कहेंगे तुम सज्जन बनो, कहां से होगा? आप पहले सुधरिए। देखिए माता पिता का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है।
4 युवक आपस में पढ़ता था और आपस में एक दिन बातचीत करने लगा। चारों विद्यार्थी क्या बात करने लगा? एक था वह बोलने लगा, एक लड़का, देखो जी मैं डॉक्टर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर का बेटा था तो बोलेगा ही। डॉक्टर का लड़का था, बोला मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। तो दूसरा विद्यार्थी बोलता है तुम डॉक्टर का लड़का है, तुम पढ़ लिख करके डॉक्टर बनना चाहता है, तो मैं भी साधारण घर का बच्चा नहीं हूं, मैं भी इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। तीसरा कहता तू क्या सोचता, मैं भी छोटे बच्चा घर का बच्चा हूं, अरे मेरे भी पिताजी प्रोफेसर हैं, मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके मैं प्रोफेसर बनूंगा। डॉक्टर का लड़का ने कहा कि मैं डॉक्टर का लड़का हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। इंजीनियर का लड़का बोला कि मैं इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। प्रोफेसर का बेटा बोला मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। तीनों तो बोल दिया। जब चौथे की बारी आई वह बेचारा लड़का कुछ बोला नहीं, वो वहां से भाग गया रोते हुए, और रोते हुए चला गया घर। घर में कमरे में जाकर के अपने बिछावन पर फुट फुट के रोने लगा। पिताजी आए, देखा बेटा को रोते हुए, आज विद्यालय से आया मेरा बेटा, आज रो क्यों रहा है? बेटा को रोते हुए आया, देख करके पिता ने पूछा बेटा तुम रो क्यों रहे हो, क्या बात हो गई बोलो। कहा पिताजी आप सुन के क्या करेंगे? कहा नहीं बोलो बेटा, तुम मेरे पुत्र हो, तुमको रोते हुए मैं कैसे देख सकता हूं। कहा पिताजी अगर आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए, मेरे रोने का कारण क्या है। कहा क्या कारण है बेटा थोड़ा बताओ। तो लड़का कहने लगा कि हम 4 लड़के एक साथ पढ़ते हैं, चारों मेरे मित्र हैं, और एक मित्र मेरा आज कह रहा था मैं डॉक्टर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनूंगा। दूसरा मित्र कह रहा था मैं इंजीनियर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके इंजीनियर बनूंगा। तीसरा बोला मैं प्रोफेसर का बेटा हूं, मैं पढ़ लिख करके प्रोफेसर बनूंगा। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैं क्या कहता? क्यों? इसलिए कि वह लड़का जानता था कि मेरा बाप 1 नंबर का शराबी है, वह शराब पीता है। जब मेरी बारी आई तो मैं सोचा मैं क्या कहूं कि मैं शराबी का बेटा हूं। शराबी का बेटा क्या बोलता? कहा पिताजी मैं जानता था मैं एक शराबी का बेटा हूं, मेरे पिताजी शराब पीते हैं, तो मैं क्या कहता कि मैं शराबी का बेटा हूं, पढ़ लिख कर मैं शराबी बनूंगा। इसलिए मेरे मुंह में कोई शब्द नहीं, मैं रोते हुए भाग गया वहां से। इसलिए मैं रो रहा हूं। अगर आप भी अगर आज कोई बड़े पद पर होते तो मैं भी बोल देता कि मैं अमुक का बेटा हूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। क्यों? मैं जानता था मेरे पिताजी 1 नंबर के शराबी है। इसलिए मैं बोलता तो बोलता क्या। पिता के आंखों से आंसू की झरना बहने लगी और बेटे को उठाया, सीने से लगाया, बेटे तू मेरी को क्षमा कर दे, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी, जाओ बेटा, आज मैं तुम्हारे सर पर हाथ रख करके प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं जीवन में कभी शराब नहीं पीऊंगा,